नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। बात हरियाणा की। रोहतक के किलोई में तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस स्पर्धा का शुभारंभ करते हुए नजर आए। इसके लिए वो हेलीकॉप्टर से किलाई पहुंचे और सीएम के किलाई पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे। बास्केटबॉल स्पर्धा के आयोजकों ने इनका भी जोरदार स्वागत किया। इस स्पर्धा के तहत विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले चलेंगे और इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका समेत अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देखिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल आया है उससे पूरे मुस्लिम समुदाय को फायदा हुआ है। रात के अंदर वो इस बिल को 2013 में लोकसभा में लेकर आए थे। कई नकारात्मक थे और इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ, लेकिन अब इसको सही कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय को भी फायदा होता है, लेकिन जो लोग घटिया राजनीति करते हैं, जो जल्दबाजी में एक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बिल लेकर आए, उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समाज के लोगों से कहा कि ऐसी परिस्थितियों में देखते हुए, यानी कि इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रख रहा है और इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये बिल मुसलमानों के हक में है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने यहाँ आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, वैसे ही आप हमेशा हरियाणा का जो समाज है, हरियाणा को, समाज को, उसकी प्रगति को आगे इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। तो वक्फ बिल को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो वक्फ बोर्ड को लेकर के विधान लोकसभा में बिल आया है, उसका लाभ पूरे मुस्लिम समाज को भी है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से आनंद फानन में, हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने 2013-14 में ये लोकसभा में बिल लेकर के आए, इसके कई नेगेटिव और मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान हुआ, परंतु अब उसको दुरुस्त किया है। मुस्लिम समाज को भी लाभ है, परंतु जो घटिया राजनीति करते हैं, जो हड़बड़ाहट के अंदर एक वोट बैंक को ध्यान में रख करके बिल लेकर के आए थे, नहीं देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको देख रहा है अब, और देख रहा है तो क्योंकि ये बिल मुस्लिमों के हक में है। देखिए, क्योंकि ये लंबे समय से जो एलार्ड का मामला था वो चल रहा है, उसी के अंदर ही ईडी ने उनको बुलाया है। जाना चाहिए, अगर कहीं कोई गलती नहीं है तो बताना चाहिए जाकर, उसके अंदर प्रदर्शन का नहीं है कोई विषय। अच्छा, मोदी जी ने इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार गलती, ये तो सारे ही बोल रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव बीड़ मथाना पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्ववंश न्योछावर कर दिया और इस बलिदान और त्याग को हमेशा अपने जहन में याद रखने की जरूरत है। समाज के नागरिकों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों, शिक्षाओं और वाणी को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गांव बीड़ मथाना के प्रवेश पर श्री गुरु प्रबंधक कमेटी की ओर से बनाए गए श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का उद्घाटन रिबन काटकर किया। इसके उपरांत श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेककर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए अरदास करते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की वो घोषणा करते हुए भी नजर आए। उन्होंने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी और कहा कि पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जो है उसका बलिदान कर दिया। आज
हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इस पर्व पर भीड़ मथाना में श्री गुरु तेग बहादुर जी की यादों को हमेशा तरोताजा रखने के लिए प्रदेश द्वार का निर्माण किया गया है और इसी मार्ग से होते हुए लाहौरगढ़ पहुंचे थे। तो देखिए, इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा पहुंचे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष माथा टेकते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद किया। किस तरह से उन्होंने सिख धर्म के लिए और देश के लिए अपना सर्ववंश यानी कि अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और देश को सर्वप्रथम रखा, धर्म को सर्वप्रथम रखा। और उनके बलिदान को याद करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सभी को ये जो धारणाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदर्श हैं, उन सबको अपने जीवन में हमें चरितार्थ करने की आवश्यकता है। भीड़ मथाना गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस दौरान